सुनाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं मशहूर भानगढ़ के किले से लेके हॉन्टेड ट्रेन और एक वॉच टावर से लेके खंडर हॉन्टेड हाउस तक हम लेवल 1 से 100 तक इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करेंगे जब तक हमें भूत महसूस ना हो जाए। तो हाँ, तो भाई कैसे हो भाई सारे सारे। तो भाई आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड और स्केरी प्लेसेस पर, समझ रहे हो। तो लेट्स चलो। तो भाई क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। तो लेट्स प्ले। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है भाई सार्थक सचदेवा, जिनका ये ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है। तो चलो। इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशन के बीचों बीच हजारों सालों से ये इस जंगल के बीच अबैंडन पड़ा है और आज भी यहाँ औरत की चीख। भाई यो इतना जंगल में बीच में कैसे अबैंडन पड़ा हुआ है भाई? ऐसा कैसे हो गया भाई? वो इतना अबैंडन पड़ा है बीच में, और वो भी जंगल के बीचा बीच में। ये घर आकर आया कहाँ से भाई? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई यार। सुनाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं मशहूर भानगढ़ के किले से लेके हॉन्टेड ट्रेन और एक वॉच टावर से लेके खंडर हॉन्टेड हाउस तक हम लेवल 1 से 100 तक इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करेंगे जब तक हमें भूत महसूस ना हो जाए। शुरू करते हैं सबसे पहले एक हॉन्टेड थिएटर से। मानो या ना मानो, ये एक हॉन्टेड थिएटर खिलाया जाता है और इसी के लिए हमने इसके आखिरी शो की 2। हाँ भाई, इस ये ना हॉन्टेड थिएटर है। इसके बारे में मैंने भी थोड़ा देख रखा है गूगल वगैरह पे, कि यहाँ पे ना मतलब वो लास्ट जो शो होता है ना, उसके बाद कुछ हॉरर सीन्स होते हैं। कई लोगों को मूवी देखते टाइम हॉरर कुछ ना कुछ फीलिंग होता रहता है लोगों को, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ा पढ़ा भी है, ठीक है। तो लेट्स देखते हैं इसमें इस बंदे को क्या मिलता है। चलो। ले लिया। कहा जाता है कि रात के आखिरी शो के दौरान कुछ अजीब आवाजें और फुटस्टेप सुनाई दिए जाते हैं और कईयों ने तो आखिरी रूप यही मैंने सुना था भाई। बैठा हुआ एक है जो मूवी खत्म होते होते गायब भी हो गया। ओके, इस वक्त थिएटर में आ चुके हैं और आर्किटेक्चर देखिए, ये तो समझ आ रहा है कि काफी पुरानी सी जगह है भाई। बिल्कुल ही महल वाला स्ट्रक्चर है। ब्रिटिशर्स ने इसे आज से पता नहीं कितने सालों 100 सालों पहले स्ट्रक्चर किया था। सीट्स काफी गंदी थी और थिएटर ज्यादातर खाली था और एसी ऑन होने के बावजूद पसीने छूट रहे थे। और 2 फ्लोर के बाद था ऊपर ये तीसरा फ्लोर, जहाँ थिएटर नहीं बल्कि अंधेरा और पता नहीं कितने सालों पुराना सामान पड़ा हुआ था। वाह, ये बंदा यहाँ पे गोश्त चेक कर रहा है भाई। आवाजें करने लगा। भाई आवाज सुनी? भाई दरवाजा खुद खोला ना, दरवाजे की ब्रेक की आवाज है, खुद खोले जा रहे हैं। ओ भाई नीचे ये क्या है? ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। भाई नीचे क्या है? भाई कहाँ है? भाई ऐसी चीजें महसूस करके यहाँ की ठंड वाली रात में भी हमारे पसीने छूट गए और घोस्ट डिटेक्टर ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया। वो बारी थी अगले लोकेशन की, जो थी मुंबई की कई साल पुरानी जली हुई अबैंडन ट्रेन। ओके, 5 बज रहे सुबह के और हम आ चुके हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन। लिटरली दूर दूर तक एक बंदा नहीं है। कुछ पटरियां और झाड़ियां अच्छा, ये मतलब जली हुई ट्रेन है, इसको देखने वाले हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखने वाले हैं क्या सीन रहता है ट्रेन में। पार करके हमें यहाँ तक पहुँचने मिला। हिस्ट्री के मुताबिक कहा जाता है कि ये ट्रेन कई साल पहले जल के राख हो गई थी और लोकल्स यहाँ के कंप्लेन करते हैं कि हर रात को यहाँ में से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें ट्रेन में से आती है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। भाई क्या सच में लगता है भाई ऐसे रात में भाई इस ट्रेन में सब आवाज़ आती होंगी यार? कितना स्केरी होता होगा भाई वो टाइम, अगर रियल में थोड़ा आवाज़ आती होंगी। या मैं तो आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा डर की वजह से भाई। मेरा तो वोकल कॉर्ड ही काम ना कर रहा है कि कैसी आवाज़ निकालनी है। कितने साल पहले अबैंडन हुई थी, बट अभी भी इसके पर्दे इंटैक्ट है। सारे कांच यहाँ पे फूटे हुए दिख रहे हैं और दिख रहा है कैसे बाहर से लोगों ने पत्थर मार के अंदर घुसने की कोशिश या फिर अंदर के लोगों ने बाहर आने की कोशिश की होगी। सबसे बड़ा टास्क है कि यहाँ पे इतना बड़ा जंगल बना रखा है, क्योंकि सालों साल से ये ट्रेन जो है चली भी नहीं होती। मेरा दोनों का खोल रहा हूँ। नोप, जान दे भाई डोर लॉक्ड है। तो थोड़ी डेयरिंग करके इसके अंदर जाने का रास्ता खोजा और फिर देख सकते हो इस वक्त कितना ज़्यादा अंधेरा ट्रेन के अंदर। लाइट मारो, ये लाइट की मदद से जो हम यहाँ से भाई देख सकते हो अभी पूरा कंपार्टमेंट कितना ज़्यादा तहस-नहस हो गया, लिटरली जल चुका है भाई। हर चीज जल के राख थी, पर इसी बीच में उतरना पड़ा क्योंकि पास का एक लोकल चेतावनी देने लगा अंदर ना जाने की। ऐसे बंद क्यों पड़ा है ट्रैक पे? ब्लास्ट में हुआ ना। अच्छा, उतना पुराना ट्रेन है? इतना 30 साल पुराना है, 40 साल? और इसी के बाद हमें भगा भी दिया। कोई प्रॉब्लम रहेगा भाई? हाँ भाई, अब निकल ही रहे मतलब। वाज नॉट डिटेक्टिंग, नथिंग डिटेक्टेड। और जब तक होस्ट डिटेक्ट ना हो जाए, वीडियो में आगे एक से बढ़ के एक भूतिया लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे जिसमें। तो भाई वहाँ पर से ये बंदे गोश्त डिटेक्ट नहीं हुआ, तो और लोकल ने कहा कि भाई देखो मुझे, लोकल ने भाई ये बोला बंदे ने कि भाई देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं एक बता देता हूँ कि भाई तुम्हें फिर प्रॉब्लम होगी बाद में, ठीक है। कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से वो बोल रहा था, ठीक है। तो इसलिए फिर ये बंदे वहाँ से चले आए। तो लेट्स आगे देखते हैं अब ये कहाँ जाने वाले हैं।
अगला है राजाओं के जमाने का राजस्थान का ओडी भवन। हाँ भाई, ये गाड़ी देखो अब यहीं तक आ सकती है, इसके आगे का जो रास्ता है वो हमें चल के तैयार करना होगा। इस वक्त हम जंगल के बीचों बीच है और जंगल पार करके उस भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओ देव भाई, यहाँ पर एक कुआं है, पानी भी है इसके अंदर? भाई तो भरा हुआ कुआं है पूरा। कितने समय से भरा होगा? ये तो भाई हजारों साल पुराना होगा। और आइडिया भी नहीं था कि जंगल पार करके आगे इस इतनी बड़ी चीज को हमारा इंतजार था। ओ भाई साहब, मिल गया भाई इनको बिल्डिंग। भाई मुझे लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये, अच्छा देखो कुआं पूरा भाई वहाँ पर है, ये वहाँ पर थे अभी ये बंदे, वो ऊपर साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बिल्डिंग इतने सारे जंगल के बीच में क्यों बनी है भाई। अगर कोई यहाँ से बाहर जाता भी होगा तो कैसे करता होगा, या फिर तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी होगी कि तब यहाँ पे जंगल वंगल नहीं होगा, तब यहाँ पे सारी खाली ज़मीन पड़ी होगी तो उन्होंने यहाँ पे बनाया होगा, और खाली ज़मीन पड़ी होगी तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी जो पीढ़ी वगैरह है, मतलब इसमें जो लोग रहते थे वो उनकी डेथ वगैरह हो गई होगी, तो इसके बाद फिर ना कोई आया ना गया, तो ये ऐसे ही पड़ा है। फिर तब से पेड़ वेड़ वगैरह आ चुके हैं और जंगल वगैरह बन चुका है। काफी बड़ा भी है। बहुत बिल्कुल आपकी तरह। आज से कई साल पहले इस महल को महाराजा ने जंगल में शिकार करने के लिए बनवाया था, पर सालों बाद आज ये बस खंडर बना पड़ा है। भाई तारे लगी हुई है इसको बांधने के लिए, जो कि किसी ने खोल रखी है यहाँ पे, जिस वजह से। लेकिन भाई मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसा भी इसने बताया कि राजा महाराजाओं ने इसको बनवाया था, ठीक है, कि समझ रहे हो, राजा महाराजाओं ने इसको बनवाया था जब वो शिकार करने जाते थे, ठीक है। जब तो मुझे ये समझ नहीं आता भाई, जब वो शिकार करने जाते तो मतलब कि हम जंगल में शिकार करने के लिए एक बार रुकेंगे तो हमें वहाँ एक घर चाहिए। वाह यार, क्या मतलब क्या माइंडसेट क्या रहता है इनका। फिर उनके लिए यहाँ पे और भी बंदे चाहिए, खाना बनाने वाले, रहने वाले, सारी इनकी व्यवस्था देखने वाले। या राजा खुद आके अकेला चल भाई बिस्तर डाल सो गए, ऐसा करता था? नहीं भाई, बंदे और भी रहते होंगे फिर उसके साथ। दरवाजा खुला है। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। पता नहीं कितने साल पुरानी संस्कृत की चीजें लिखी हुई है, और इसकी ऊंचाई चेक करो यार। यहाँ से मतलब आप देखो कितनी ऊंचाई पे ये महल बनाया गया है, और चारों तरफ जंगल इतना गहरा कि यहाँ लेपर्ड्स लेके कई सारे जंगली जानवरों का घर है। भाई दिन के समय में भी देखो अंदर कितना ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है। दरवाजे टूटे हुए हैं भाई यहाँ तो। वो ते भाई अंदर आते थे कितना ठंडा है। दरवाजे टूटे होने के बावजूद यहाँ की सारी विंडोज आज तक उसी कंडीशन में थी, और कुछ गांव वालों ने इसके सारी खिड़कियों को रात में खड़खड़ाते भी देखा है, जो कि महारानी की आत्मा का एक एस्केप बताया जाता है। भाई इतने कीड़े मकोड़े हैं ना यहाँ पे। भाई कितने सालों से ये ऐसी खंडर पड़ी हुई जगह है, और अंदर कमरे में कमरे पड़े जा रहे हैं। ओह भाई ये देख के तो मेरी जो फटी है इस वक्त। शायद ये यहाँ के महाराजा की मूर्ति थी जो आज तक यहीं स्थित है। इतनी ज़्यादा ह्यूमन आई, रियलिस्टिक आई लग रही है। ओह माय गॉड भाई, तो ये है पुराने ज़माने की वॉशरूम की स्टाइल, बड़ी यूनिक चीज़ है। भाई साहब तुम एक चीज़ देखी कि उसकी मूर्ति में ना आँखें वगैरह एकदम क्लियर परफेक्ट था भाई सब कुछ। यहाँ के अगर आप मेरे पीछे पैसेज भी देखोगे तो इतने लंबे लंबे पैसेज है, एक गली यहाँ से, एक गली वहाँ से, इतने सारे कमरे यहाँ पर, मैं गिनती भूल रखा हूँ। बाहर से जैसा दिख रहा था अंदर से 100 गुना बड़ा है। देखो भाई ये इस तरीके से बनाए जाते हैं ना कि उस टाइम पे ना इनको बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता था कि कहीं कोई आगे आक्रमण ना कर दे, अटैक ना कर दे। तो जो दुश्मन को भटकाने के लिए इस तरीके से एंगल से बनाए जाते थे कि आदमी खुद खो जाए, और कोई नया बंदा घुसे ना तो वो खो जाए कि भाई मैं कहाँ से आया था, अब कहाँ गया, अब मैं किधर जाऊँ, समझ रहे हो। तो वो खुद भूल जाए, इस तरीके से बनाए जाते थे। और भूल भुलैया की तरह हम बस अंदर घूमे जा रहे हैं। भाई आप कैसे बताओगे? भाई साहब ये तो ऊपर तक छू है, ये देखो ऊपर जाने की भाई। अबे ये था क्या पागल, इतनी छोटी सी जगहों में यहाँ पे थे सारे वॉचमैन और हर जगह जहाँ से वो लोग पहरेदारी करते थे और बाहर की तरफ देखते थे। ओ माय गॉड, व्यू चेक करो भाई, ये है टॉप ऑफ दिस लोकेशन। भाई साहब क्या व्यू है यार। इस वक्त हमारे पीछे एक लिटरल फॉरेस्ट है जहाँ पे लायन सफारी कंडक्ट की जाती है,
और हम लोग यहाँ बैठ के लेट करे जा रहे हैं, तो इससे पहले अंधेरा हो जाए निकलते हैं ना भाई। और जितना मुश्किल यहाँ आना था उससे कई गुना मुश्किल यहाँ से निकलना भी था, क्योंकि हम लिटरली जंगल के बीचों बीच थे और सूरज किसी भी वक्त ढलने वाला था। सामने बहुत ही बड़ा सूचन है और यहाँ पर लिखा है सूरज किरणें गिरने के बाद में हम अपने खुद के जिम्मेदार है, कोई भी दुर्घटना हो गई तो। भाई यहाँ पे हमें मोर के पंख भी पड़े हुए मिले हैं, टाइम नहीं लगेगा कब हमें शेर के पंजों के निशान दिख जाए नीचे जमीन। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी इस जगह में हमें अंदर ठंडक महसूस हो रही थी। तो पता नहीं यहाँ कितने राज है जो आज तक दबे हुए अनसॉल्व पड़े हैं। ये तो कुछ नहीं, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते आगे की जगह देख के तो आपके होश उड़ जाएंगे। राजस्थान में हम पधार चुके हैं, हमारे साथ में देव है जो कि इस अगले पड़ाव पे हमें पीछे अगली लोकेशन पे लेकर आए। साथ ही साथ हमारे नए दोस्त पंकज भी है। भाई वो कैमरा था ऊपर था, थोड़े से ज़्यादा ही नीचे है। भाई है ना, मुझे लगता है ये बंदा अपनी छोटी हाइट की वजह से ना खुद को बहुत ज़्यादा ऑब्वियस समझता है कि भाई मेरी यार हाइट छोटी है यार, कैसे नहीं, मुझे बड़ी हाइट करनी थी भाई। तो भाई तुम ना कॉम्प्लेन पियो, उल्टे लटको भाई। भाई देखो हाइट वगैरह तो नहीं चलोती, वो छोड़ो। तो भाई ये मुझे तो ये इसका ना व्यू वगैरह हो गया, ये वो चीज़ बहुत तगड़ी लगी भाई, इस जो पिछले वाले की महल की थी। अब नेक्स्ट देखते भाई क्या सीन है, कहाँ पर है ये बंदे। प्रोटेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैटरीज ऑफ हो गई अगर टॉर्च की, इस लाइट की, तो क्या प्लान है? रात और रास्ता काफी सुनसान थे, पर आगे बढ़ते ही हमें कुछ गाँव वालों ने रोक दिया। शमशान पास में वो बड़ा, अगर मना करोगे तो हम नहीं बनाएंगे। क्या है मतलब? रात के 10 बज रहे। चेतावनियों के बावजूद हम एक्सप्लोर करने आगे बढ़ गए। ओ माय गॉड भाई, ये लिटरली जंगल के बीचों बीच एक मकान है जो कि सुनसान पड़ा इतने टाइम से। सबसे पहले मैं घुस रहा हूँ भाई, यहाँ पे तो ताला है। ओह शिट भाई, ये लिटरल कुआं है अंदर, जो कि पता नहीं कितना गहरा होगा। भाई उस तरफ से डोर खुला हुआ है। ओह खुल गया खुल गया खुल गया। भाई ये दरवाजा फिर से खुद से बंद हुआ क्या? आवाज़ सुनो। आवाजें और अजीब घटनाएं तो अंदर जाते ही शुरू हो गई थी। भाई ये बाथरूम की हालत देखो क्या हो रखी है इस वक्त। इस वक्त कुछ डिटेक्ट तो हो नहीं रहा। ये तो भाई लोकल बंदे ना वो इतनी ज़्यादा हरकतें करते हैं कि तुम कोई भी चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते भाई। तुम ना अगर ये तो अबेंडेंट प्लेस होगी, ठीक है। वो तो अगर तुम अपने घर से कहीं चले जाओ तो भी तुम्हारे घर पे ईंट पीट मार देते हैं भाई, इतने हरामी होते हैं भाई ये लोग। ओह भाई ये कौन सी चिड़ी है? लाला ये कौन है भाई? भाई इसका दरवाज़ा तो आधा टूटा हुआ है। दरवाजे से लेकर हर एक चीज काफी अजीब हालात में दिख रही थी और इतने बड़े बंगले का नाक नक्शा कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। बट इसमें अभी तक कुछ खास डिटेक्ट हो नहीं रहा है। ऑरेंज हो गया। ऑरेंज हो गया भाई, डिम हो रहा है, जा रहा है, हो रहा है। ये एक तरफा है मकान का, ये इसकी पार्किंग थी जो पता नहीं कितने समय से खुली नहीं और अंदर पता नहीं क्या है। और अब दूसरी तरफ में ये मकान कंटिन्यू होता जा रहा है भाई। ओह माय गॉड, ये क्या है? स्विमिंग पूल। आगे देखो हवेली और इसके जस्ट सामने एक स्विमिंग पूल। चौंका देने वाला तो पानी का कलर है इस वक्त। ये जगह इस वक्त इतनी तहस महस हो चुकी है कि इसका नाक नक्शा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मानो या ना मानो, पर इस वक्त अगर मैं आपको गेट के पीछे दिखाऊँ तो इतना ज़्यादा अंधेरा है जो कि सीधा ये लाइट बंद होके ही पता चलेगा। पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं, भी कुछ नहीं दिख रहा है। लाइट चालू है, लाइट चालू है। हाँ यहीं पर है हम लोग। भाई ये जो लाइट है ये अभी तो यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भूत नहीं है, बस ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है। भाई हम ऐसे मेकअप कर सकते हैं, पीछे बूढ़ी औरत डाल दो, ये सब कर सकते हैं, बट असली भूत ये नहीं होता है। असली चीज़ होती है जब आपको महसूस होती है कि यहाँ पे कोई एनर्जी है। एक चीज तो पिछले जगह और यहाँ मैंने कॉमन पाई थी कि दोनों इतनी गर्मी में भी अंदर से एक चिलिंग सा एक्सपीरियंस दिए, जो कि काफी अजीब सी फीलिंग थी। जब एक इतना बड़ा मकान अबैंडन हो जाए और कोई खरीदना भी ना जाए तो कुछ तो बात है जो पब्लिक आज तक नहीं जान पाई। भाई तुमने एक चीज़ देखना, अब इससे अच्छा इंजीनियर बोलो या पुराने लोगों का मतलब माइंडसेट बोलो कि वो किस लेवल का सोचते थे कि तुम ना किसी अपने पुराने गांव में अपने पुराने घर में जाना या फिर कोई पुराने ऐसे महलों में जाना ना, तो अगर बाहर गर्मी 50 डिग्री भी होगा ना, अंदर वो फिर भी ठंडे होंगे भाई, बिल्कुल चिल्ड, समझ रहे हो। मैं एक बात बताऊँ, वैसे तो मैंने कई सारे एक्सपीरियंस किए हैं। हाल ही में मैं गया था एक जगह एग्ज़ाम देने, तो वो एग्ज़ाम देने गया था मैं जिस कॉलेज में, वो कॉलेज ना बहुत पुराने टाइम का था, समझ रहे हो, अंग्रेज़ों के टाइम का। तो उसकी भाई साहब उसमें मैं गर्मी लिटरली भाई बहुत ज़्यादा गर्मियों में एग्ज़ाम देने गया था, मई जून में, ठीक है। और उसमें अंदर बिल्कुल ठंडा भाई, पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हो। वो अंदर से इतना कॉलेज इतना ठंडा था। अब तुम ये देखो पुराने लोगों का क्या मतलब टेक्नोलॉजी, इतना माइंडसेट था कि मतलब हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये ठंडा रहेगा गर्मियों में। और आज तो देखो अभी से पंखा चलने लगा भाई, फरवरी ख़त्म नहीं हुई है
और ये हम पंखा चलाते हैं भाई दिन में, तो सोच लो भाई। और अब है अगली लेवल सबसे खौफनाक भानगढ़ फोर्ट की। ये है भानगढ़ का किला। ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। चौंका देने वाली बात है कि अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जहाँ सूरज ढलने से पहले सबको भगा दिया जाता है, और ये आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा टूटा हुआ तहस नहस पड़ा है। ऑल राइट, यहाँ से शुरुआत हो गई है भानगढ़ के पूरे किले की। आर्किटेक्चर देखो, ये एक समय पे पत्थर और दुकानें हुआ करती थी, बट अब तो ऑब्वियसली पूरी तरह से तहस नहस हो गई है जब से ये भानगढ़ का पूरा इलाका शराबित हो गया था। आगे दूर हमें दिख रहा है राजा का किला, यहाँ तक अभी हम फिलहाल चल के जा रहे हैं। चलते चलते ये जो पूरी मार्केट की ऐसी लेन थी वो खत्म हो गई है, उस तरफ मंदिर है, और ये है वो खौफनाक पेड़। ये पेड़ इतने साल पुराना था कि इसकी डालियों ने तो अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा रखा था। और हम एंटर कर रहे हैं भानगढ़ का किला। ओ माय गॉड भाई, ये जो हमारे एसएसटी के हिस्ट्री बुक्स में वो करती थी ना जगह सारी, मोहनजोदारो, ये सब वो सब, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आई है यार। और क्या ज़माना रहा होगा जहाँ इतने सालों पुराने कंस्ट्रक्शंस अभी तक बरकरार है। यहाँ पर भानगढ़ का किला तो है ही, बट जो तांत्रिक है उसका किला ऊपर सबसे हटके इतना दूर है जहाँ पे इंसान क्या मुझे पता नहीं कौन ही पहुँच सकता होगा। यहाँ से देखिए तो दिखने में काफ़ी नज़दीक लगता है, बट ऊपर जाने का लिटरली कोई जरिया नहीं है। कहानी की बात की जाए तो माना जाता है, जो मैंने अभी तक सुना है वो है कि एक तांत्रिक यहाँ पर रहते थे जो इन महाराजा की रानी को काफी पसंद करते थे, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा परफ्यूम बनाया जो कि रानी जब अपने ऊपर छिड़केगी तब उन्हें तांत्रिक की ओर अट्रैक्शन होने लग जाएगा। क्योंकि रानी को इस बारे में पता चल चुका था, उन्होंने ये परफ्यूम किसी पत्थर पे फेंक दिया, जिसके बाद अब उस पत्थर को तांत्रिक से अट्रैक्शन हो गया, और जब वो पत्थर तांत्रिक को लगा तो मरते मरते तांत्रिक इस पूरे भानगढ़ को श्रापित कर दिए। यही कहानी भाई मैंने सुनी है आके पूरी कंप्लीट। ओह माय गॉड भाई ये कभी भी हमारे आंख पे आके चिपक सकते हैं। पूरी तरह से पागल हो गए सारे चमगादड़ लाइट। भाई कितने चमगादड़ है, ओ भाई साहब, ओह शिट, ओ भाई कितने सारे चमगादड़ हैं भाई। तब भाई ऐसे चमगादड़ चुपके हुए हैं भाई ऊपर दीवार में यार, बहुत ही अजीब है यार भाई से। यहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि लिटरली सबकी एनर्जी बिना कुछ किए डाउन कर दी। भाई हर जगह काफी सारी सुरंग है, क्या लगता है अंदर घुसना चाहिए? घुसना चाहिए भाई, चलो। अंदर आर्किटेक्चर तो आज भी वैसे का वैसा ही था, पर शराब काफी शक्तिशाली था क्योंकि पता नहीं कितने सालों से ये आज तक तहस नहस हो रखा है। ओह शिट भाई, सबसे खुफिया बात है देखो, सीढ़ियाँ भी नहीं है, अंदर तो जाना पड़ेगा। राइट आगे जाके भाई, हाँ आगे कुछ दिख रहा है मुझे रास्ता। हर टूरिस्ट के निकलने के बाद अब घोस्ट डिटेक्टर हमें कुछ सिग्नल्स दे रहा था, तो वो शायद डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और शायद कुछ डिटेक्ट हो ही रहा था कि सिक्योरिटी ने हमें लिटरली भगा दिया। ये वीडियो बंद कर ले चुपचाप। और सूरज ढलते ढलते हमें बाहर आना ही पड़ा, जहाँ अंदर इंसानों को अलाउड ही नहीं है, और सूरज ढलने के बाद यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं है, और जो आते हैं उनके साथ पता नहीं होता क्या है। ये तो था मशहूर भानगढ़ का किला, और अब बारी थी आखिरी सबसे खौफनाक वॉच टावर की। पर उस पर बढ़ने से पहले इस वक्त रात के 2:30 बजे है और हम इस वीडियो को एडिट ही करने बैठे हैं, पर असली सच ये है कि ये वीडियो आज से करीब 1 साल पहले हम शूट करके आए थे, और ये आखिरी जगह ये वॉच टावर ये कारण है। इस वजह से मैं एक सोच में रह गया कि ये वीडियो कभी यूट्यूब पे मुझे डालनी चाहिए या नहीं। मानो या ना मानो, पर हम ये वॉच टावर को एंटर करते हुए जो भी फुटेजेस लिए थे वो सारी की सारी हम जब शूट के बाद एडिट करने बैठे तो सारी फुटेजेस गायब। सारे एसडी कार्ड चेक किए, डिलीट भी नहीं किए थे, पर पता नहीं कैसे सारी फुटेजेस यूं गायब हो गई, और फिर समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हो क्या गया। क्योंकि असल में हुआ ये था कि हम अंदर गए थे, और ये जो सारी फुटेजेस आपके स्क्रीन के सामने चल रही है, इससे दिख ही रहा है कि ये जगह कितनी ज्यादा खंडर अबैंडन्ड, और यहाँ इतने सारे चमगादड़ थे कि बस डर लग रहा था आंखों पे आके कोई चमगादड़ चिपक ना जाए। और इसी सुनसान और खंडर सी जगह पे जब हम चल रहे थे, दूर दूर तक एक भी बंदा नहीं था, पर तुरंत उसी के बाद एक जोर सी चीख सुनाई दी, और जब हम 7-8 लौंडे भाग जाए तो समझ जाओ वो कैसी चीख थी। इधर आ जा। सब चल रहे तो चलो यार भाई, आई ना लगातार आवाजें आई जा रही थी और हमारी इस वक्त पूरी फट चुकी थी। भाई इधर से आवाज तो आ रही है। आवाज़ आ रही है ना? यस। भाई मजाक भी नहीं कर रहा है, इस वक्त एक और बार आवाज़ आई है। मजाक नहीं भाई, सही में। ओए ओए इधर आ। अभी भी ये कहानी सुना रहा हूँ तो हाथ पे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जब एक खंडर सी सुनसान जगह पे जाओ, पूरे आधे घंटे तक तुम आराम से अपने 7-8 लड़के दोस्तों के साथ घूम रहे हो, और एकदम से तुम्हें ऐसी आवाज आ जाए। भाई मेरी दिल की धड़कनें छू गई। ओह शिट, इतनी सारी चीखें सुनाई देने के बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो हमने सोचा आसपास के कुछ लोकल लोगों से जाके पूछने का, और उन्हें जब हमने सामने बुलाया, इधर इधर चलोगे ना हमारे साथ? आपको सुनाई देगा कोई चिल्ला रहा है। जी भाई कोई मंत्र जाप कर रहा था। भाई तो हमने भी भाई इनको ना रियलिटी में कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई थी जिसकी वजह से इनको भाई वहाँ से जाना पड़ा।
जो कि तुमने अभी भी इस वीडियो में सुनी होंगी कि मतलब ये बंदे वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे इनको आवाज़ और ज़्यादा सुनाई पड़ने लगती है, कुछ ऐसी चीज़ होने लगती हैं, तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये वहाँ के लोकल्स को लेके आते हैं, वहाँ के जो लोकल बंदे थे उनको लाते हैं, फिर उनके साथ अब ये जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई उनके साथ क्या होता है। यहाँ के लोकल्स को पूछा है क्या अंदर सच में कोई है, अब हम उन्हें लेकर आ गए प्रूफ दिखाने के लिए। मैं इतने सारे लोगों को खिसकीला पड़ेगा, चलो अरे आगे तक देख लेते हैं, पर है बोल रही है। ओए आप आगे रहो, हमारी बढ़िया आवाज लाने आओ ना, आओ आना भी, डर गया ओए आना भाई, आजा ना यार। अब कोई दिख नहीं रहा जब इनको साथ ले आए तो। भाई इधर तक आ गया वाला। भाई यार ये बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह हो रहा है। हम हमारे सामने सब हो रहा था, अब जब हम किसी को विटनेस करने लाए कोई आ ही नहीं रहा बाहर। तब कोई आ ही नहीं रहा। कौन था, क्या पहना था, कुछ नहीं दिख पाया। बस एक आवाज़ है जो अभी तक एक कानों में गूंज रही है। और इससे पहले की चीज़ें और बिगड़ जाए, हम जितनी हिम्मत रख सकते थे हमने सारी सामने ला दी। सच में ये राजी रह गया, ना तो पता चला कौन था, ना तो बाहर निकला जब हम आते थे। और फिर ऑब्वियसली आखिर में हमें अपनी जान प्यारी थी तो हमें निकलना ही पड़ा। फुटेजेस गायब हो जाना बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा होगा, पर जब 9 महीनों तक एक वीडियो होल्ड पे रहे तो समझ लो क्या चीज़ें पीछे गई होगी और क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होगी। बट एक चीज़ तो समझ आ गई, वीडियो की इतनी मशहूर भूत वाली जगहों पे जाने के बावजूद आखिर की सबसे अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे हमें कुछ ऐसा महसूस करने मिला जो अब एक मिस्ट्री बन के बस दबाई रह जाएगा। और ऐसी कई कहानियाँ कई बूढ़े बुजुर्ग हमें अपने देश में सुनाते आए हैं, जो लोगों को सुनने में सच लगती नहीं है, पर जब तक सामने घटना घट ना जाए इन चीज़ों का विश्वास नहीं होता है। और ये आवाज़ें थी क्या, ये तो बस एक मिस्ट्री है। भाई जब हम ये चीज़ सारी चीज़ सुनते रहते हैं ना, तो हमें ये लगता है वो भाई नॉर्मल है सब कुछ। और लेकिन जब भाई ये चीज़ हमारे साथ होती है ना, तो लिटरली भाई बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, वियर्ड एक्सपीरियंस रहता है भाई। तो भाई इस वीडियो में कुछ यहीं तक था जो भी था, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दो भाई, जो भी तुम्हें करना वो कर दो, ठीक है। और तुम अगर चाहते हो ऐसी वीडियोस तुम्हें क्रेजी वीडियोस मिलती रहें, तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो कर दो यार, ठीक है। तो ओके बाय।